मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष आज मेरा संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हारे घर में वह आएगी। और वह जब तुम्हारे घर में आएगी तब संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वह जब किसी के घर में आए और उसका भाग्य न खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर घर में आती है। और जिसके घर में आती है वह तभी आती है जब उसकी किस्मत के ताले खुल चुके होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले भी अब खुल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और तुम जितने उसके लिए परेशान हो, अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए और तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा टपट रही है, अर्थात तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम उसके स्वागत के लिए कुछ ऐसे कार्यों को प्रारंभ करो जिसके करते ही वह तुम्हारे घर में जब आए तब वह तुम्हारे इन कार्यों को देखकर शीघ्र ही तुमसे प्रसन्न हो जाए। क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वह दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगी। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में और जीवन में ऐसी शक्ति हो या इंसान जो तुम्हारे घर में आने वाली है वह आई, और संसार का व्यक्ति उसे पाना तो चाहता है, लेकिन किसी के घर में आना उस व्यक्ति के सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। और सच तो यह है कि हर व्यक्ति के वैसे कर्म हो जिन कर्मों के द्वारा वह उसको अपनी ओर आकर्षित कर पाए, यह जरूरी नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार अनजाने में किए गए कार्य से भी वह उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जो व्यक्ति इस बात को जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करने के बारे में उस व्यक्ति को झांत होता है कि वह शीघ्र ही जीवन में प्रवेश तो करेगी ही, इसके साथ साथ वह तुम्हारे जीवन में और घर में उन सभी खुशियों को तुम्हें देगी जो खुशियां अभी तक तुम्हारे जीवन में अधूरी हैं। और एक सत्य और भी है कि यदि आज तुमने मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनकर समझ लिया तो निश्चित ही तुम इस संदेश के अंत में खुशी से फूले नहीं समाओगे। यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और समझना, इसलिए नहीं कि मेरा संदेश तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उस खुशी से जुड़ा यह संदेश है जिस खुशी को तुम प्राप्त करने के लिए कब से परेशान हो। और ऐसी ही खुशी तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के द्वारा आने वाली है। हम दोनों ही तुम्हें बारी बारी से बताएंगे कि वह कौन है जो तुम्हारे घर में आएगी, और उसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने पर, चाहे वह वर वधू हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे घर में आ रहा है, वह कैसी किस्मत लेकर आ रहा है यह किसी को झांत नहीं होता। अर्थात कोई भी व्यक्ति इस बात को जान नहीं पाता कि आने वाला व्यक्ति, उसका कदम तुम्हारे घर में कैसा है। यह तभी दिखाई देता है जब वह व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, या ऐसी कोई शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करती है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो तुम जान नहीं सकते कि उसके आने से तुम रे घर पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा। मेरे बच्चे, यह उस शक्ति पर निर्भर करता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा है या फिर वह कोई दैवीय शक्ति। और यह भी सच है कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर साधारण मेहमान बनकर आता है, तब भी उसके स्वागत के लिए तुम्हें वह हर कार्य करना अति आवश्यक होता है, जिससे कि आने वाला वह मेहमान तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति उससे देव समझता नहीं है। कुछ व्यक्ति ही इस बात को जानते हैं, और जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वही अतिथि की स्वागत करते हैं। और यदि तुम भी उनमें से एक हो तो निश्चित ही वह जो तुम्हारे घर में आएगी उसका स्वागत करना, क्योंकि वह कोई और नहीं, तुम्हारे घर में आने वह एक ऐसी शक्ति है जो कि तुम्हारे घर को धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। वह तुम्हारी माँ लक्ष्मी, जो कि इस रूप में आए कि जिस रूप में तुम्हें उसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को जानना भी जरूरी है कि जिस रूप में वह तुमसे मिलने आएगी, यदि तुमने उस रूप में उसे पहचान कर उसका स्वागत किया तो वह प्रसन्न तो होगी ही, साथ में तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी।
लेकिन उससे पहले तुम कुछ कार्यों को प्रारंभ करो मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम अपने घर में अपने माता पिता के प्रति जो कड़वाहट है या कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हारे हृदय में काफी समय से चल रही है, किसी भी बात को अपने मन से पूर्ण रूप से निकाल दो और किसी भी बात को ना सोचते हुए अपने हृदय को घर परिवार के सदस्यों की तरफ से पूर्ण रूप से साफ रखो और अपने मन पर किसी भी बात का बोझ मत आने दो, क्योंकि किसी भी बात का बोझ आपके मन पर जब पड़ता है तो आपका मन और भी ज्यादा उदास और परेशान हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ आपको अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्रसन्न होती है, अर्थात खुशबूदार व फूल अपने घर में लगाओ जिसकी तरफ माँ लक्ष्मी आकर्षित होती है, और महकते हुए घर को छोड़कर लक्ष्मी कभी जाना नहीं चाहती। शांत वातावरण उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है। मनमोहक उसका वातावरण यदि उसे प्राप्त होगा तो निश्चित ही वह तुम्हारे घर में खींची चली आएंगी, ठीक ठीक उस चुंबक की तरह जो लोहे के चुंबक को खींचकर अपने करीब ले आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो चीज जिस इंसान को प्रिय होती है, यदि वह उसे दिखा दी जाए या दे दी जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति उसकी तरफ खींचा चला आता है। और यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उन सभी कार्यों को करते हो तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी तुम्हारी तरफ आकर्षित तो होंगी ही, लेकिन आज तुम्हारे घर में अवश्य ही प्रवेश करेंगी। समय का भी ध्यान रखो और तुम इस बात का भी ध्यान रखोगे, उस समय तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा शांति और सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी आज ही प्रवेश करेंगी मेरे बच्चे। यदि तुम आज मेरे संदेश को ना सुन पाओ तो जिस समय तुम मेरे इस संदेश को सुनोगे उसके कुछ समय पश्चात ही तुम्हारे घर में वह प्रवेश करेंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि वह किस रूप में प्रवेश करने वाली है। वह आएगी एक ऐसी महिला के रूप में जिसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी, माथे पर सिंदूर सजा होगा और माथे पर लाल बिंदी और होठों पर मुस्कान होगी। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी बातें बोलेगी जिनको सुनकर तुम अत्यंत ही प्रसन्न हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ ऐसी बातें जो हर व्यक्ति को मनमोहक लगती हैं, व्यक्ति ऐसी बातों को सुनने के पश्चात बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और ऐसी ही बातें तुम्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। इस बात का भी ध्यान रखो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक पुष्प हुआ तो तुम उसे वह पुष्प अवश्य ही देना। यदि तुम बना सको तो कुछ मीठा बना देना, जरूरी नहीं कि तुम उन्हें खीर ही खिलाओ, बल्कि तुम कुछ भी प्रेम भरी भावना से खिलाओगे, वह उसे अवश्य ही स्वीकार करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसके कदम तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे वैसे ही तुम्हारे घर में एक ऐसी शक्ति प्रवेश कर जाएगी जो शक्ति किसी के निकालने पर भी नहीं निकलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस तुम इस बात का खास ध्यान रखना कि उलझन बस किसी भी कार्य को ना तो करना और ना ही किसी भी कार्य को करते समय तुम्हारा मन अशांत होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही ज्यादा शांत मन से करना है। उस समय केवल एक कार्य को करना कि जब वह स्त्री तुम्हारे घर में आएगी तब तुम उसकी तरफ ना देखकर उसकी चरणों की तरफ देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन केवल तुम्हें कुछ बातें कहनी है, अर्थात कुछ बातें मन ही मन सोचनी है, उन पर विचार करना है। और वह बात यह है कि तुम बस ऐसा सोचना कि हे माँ लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पर आ ही गई है, हम पर इतनी कृपा कीजिए, आप हमसे प्रसन्न होकर आप हमारे घर पर पधारी है, तो मेरे घर से कभी मत जाना। हमें वह हर सुख दीजिए जिसके लिए संसार का हर व्यक्ति परेशान रहता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है और आज हम इतने भाग्यशाली हो गए हैं कि आप साक्षात हमारे घर पर पधारी हैं। मैं बहुत की भाग्यशाली हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। आपके चरण पड़ते ही इस घर पर यह घर खुशी से बहुत ही ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। आप सदा ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात को बोलकर तुम अपने मन को बहुत ज्यादा एकाग्र करते हुए इस बात का विश्वास कर लेना। इसी दिन से तुम्हारे घर में कभी भी ना तो धन की कमी होगी और ना ही किसी भी परेशानी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोली गई इस बात का प्रभाव तुम्हें तुम्हारे जीवन में निश्चित ही देखने के लिए मिलने लगेगा और तुम स्वयं देख पाओगे कि जीवन में तुमने जो कमाया नहीं था आज तक, और अब तुम्हारी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी है।
मेरे बच्चे, तुम उस कार्य को पूर्ण कर पा रहे हो जिस कार्य को करने में पहले अमर्थ थे। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर पर आ रही है, जिसे देखकर तुम प्रसन्न तो हो ही जाओगे, लेकिन इसके साथ साथ उसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक ऐसा बदलाव जो कि चमत्कारी होगा और तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ कर ले जाएगा जिस दिशा में चलने के पश्चात तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहना और पाना अभी तक असंभव था, लेकिन अब संभव होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें शक्ति प्रदान करने वाली है, और वह है तुम्हारी माँ, अर्थात वो माँ जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करते हो, जिसने तुम्हें जन्म दिया। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी छोटी माँ, बड़ी माँ और भी तुम्हारी माँ के समान जो स्त्रियां हैं वह तुम्हारे घर पर आएंगी और वही तुम्हारी माँ के समान होंगी, और उनके आते ही तुम्हारे चरण छूने पर वह तुम्हें अवश्य ही आशीर्वाद देंगी। उनके आशीर्वाद देते ही तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे, इतना समय कि उनके आशीर्वाद देने से तुम्हारी हर परेशानी टल जाएगी और तुम जिस कार्य को अभी तक नहीं कर पा रहे थे, जो कार्य अभी तक असंभव था, वह अब संभव होना प्रारंभ हो जाएगा। ना तो तुम्हें उसके लिए कभी परेशानी का सामना करना होगा और ना ही तुम कभी भी उस परेशानी का सामना करने के लिए परे हो जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी किसी इंसान के एक बार कुछ बोलने पर तुम्हारे जीवन को परिवर्तित होता देख तुम खिलखिला उठते हो। कई बार कोई इंसान तुम्हें एक शब्द कहता है और वह तुम्हारे जीवन में सत्य होना प्रारंभ हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा होता है, साफ दिल का व्यक्ति होता है, और उम्र में बड़ा व्यक्ति ही तुम्हारे लिए कुछ ऐसी बात कहे जिसको सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न होकर तुम्हें आभास होने लगे कि उसने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर तुम्हारी आत्मा और भी ज्यादा उत्साहित हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिन बातों में शक्ति होती है उन बातों को सुनने के पश्चात भी हृदय पूर्ण शक्ति से भर जाता है और इस बात का आभास करने लगता है कि जो उसने कहा वह सत्य कहा और जैसा कहा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसा तुम्हारे जीवन में होगा ही होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति के मुख से एक ऐसी बात निकलती है जो कि सत्य इसलिए होती है क्योंकि वह समय सही होता है, बोलने वाला व्यक्ति सही होता है, और जो बात निकलती है वह साक्षात माँ सरस्वती के लिए निकलती है। अर्थात माँ सरस्वती उस पर बैठ जाती है। जिस बात पर माता सरस्वती विराजमान हो जाए तो निश्चित ही वह बात होना उस व्यक्ति के जीवन में जरूरी है, जिस बात को व्यक्ति ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है। तब जब उसके जीवन में कुछ ना हो रहा हो, और यदि जीवन में कुछ होना प्रारंभ हो जाता है तो उसे इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता भी होती है। मेरे बच्चे, उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा। क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात कुछ और भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या उठा रहे हो तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो और जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली है धरती पर। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें चमत्कार स्वरूप प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी के आने पर भी वह चमत्कार होता है, और जीवन में परिवर्तन एक निश्चित समय के पश्चात होना प्रारंभ होता ही होता है। क्योंकि हर कार्य तब पूरा होता है जब उसका समय आ जाता है, या कोई भी परिवर्तन तब प्रारंभ होता है जब परिवर्तन का प्रारंभ का समय आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति किसी के लिए न तो कभी जो सोच पाता है वह हो पाता है, और कभी कभी जो नहीं सोचता है वह भी हो जाता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम अपने घर के उन सभी कार्यों को प्रारंभ कर दो।
अभी से जिन कार्यों को प्रारंभ करने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। उस व्यक्ति के आगमन पर तो तुम्हें खुशी होगी ही, लेकिन तुम्हें भी उसे खुश करने के लिए इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम उनसे प्रेम भरी वार्तालाप करना, और जब तुम उनके चरण को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे हृदय में भाव साक्षात इस प्रकार के होने चाहिए कि तुम उस महिला के नहीं बल्कि तुम साक्षात देवीय शक्ति के चरण को स्पर्श कर रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद दूसरे के जीवन में असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए वह एक ऐसे जीवन के लिए प्रारंभ बन जाता है जो कि जरूरी है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही तुम इस बात को अपने मन के अंदर विराजमान होने देना कि किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर में सब तहस नहस होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह शक्ति कम होने लगती है जो कि तुम्हारे घर में विराजमान होती है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में रह रहा है, ये बात जानना तुम्हारे लिए भले ही जरूरी ना हो, लेकिन अपने जीवन में किसी भी इंसान के रहते हुए यदि तुम्हारा कोई अच्छा कार्य हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें खुशियां प्राप्त हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जो पहले प्राप्त नहीं हो रहा था वह तुम्हें अब प्राप्त हो रहा है, मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसे व्यक्ति के कदम तुम्हारे घर से बाहर की तरफ नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे घर से बाहर चला गया तो निश्चित ही तुम्हें परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा ही, और इसके साथ साथ साक्षात माँ लक्ष्मी का निकास भी तुम्हारे घर से स्वयं की वजह से होगा, क्योंकि यदि वह व्यक्ति चला जाएगा तो निश्चित ही वह देव्य शक्ति भी तुम्हारे घर से चली जाएगी जो तुम्हारे घर में उस व्यक्ति के रूप में अभी तक विराजमान थी। क्योंकि मेरे बच्चे, कई लोग ऐसे होते हैं जो साफ हृदय वाले होते हैं, जिनकी भावनाएं एकदम साफ और स्वच्छ होती हैं। वह कभी भी किसी के लिए ना तो गलत भावना रखते हैं और ना ही उनके मन में छल कपट होता है। वह बहुत ही ज्यादा सीधे और साधारण होते हैं। दिखने में वह कुछ ऐसे ही भोले दिखते हैं कि लोग उन्हें शायद पागल समझ लें, लेकिन वह पागल नहीं बल्कि एक ऐसी देवीय शक्ति के द्वारा बनाए कई एक ऐसे साफ और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होते हैं जिनके हृदय में देवीय शक्ति विराजमान होती है। और ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कदम रखता है, उस व्यक्ति के जीवन की याया पलट कर देता है, अर्थात उसका जीवन एक ऐसी दिशा में चला जाता है जहां पर उसने परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं लगा रखी होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार ऐसे व्यक्ति का सामने वाला व्यक्ति जो चालाक होता है वह निरादर कर देता है, और वह भोला व्यक्ति और भी ज्यादा अपने भोलेपन के कारण परेशान हो जाता है। लेकिन वह किसी से कुछ कहता नहीं और न ही किसी के सामने अपने परेशानी को व्यक्त करता है। वह बहुत ही ज्यादा सहमा रहता है, डरा रहता है। उसे ऐसा आभास होता है कि वह अपनी परेशानी को कहे तो किससे कहे। अगर वह कहता है तब भी उसे डर लगता है, और वह नहीं कहता है तो मन ही मन उस परेशानी की वजह से घुटता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को कदापि नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे घर पर आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तुम्हें इस बात का झांक ना हो कि वह कौन है, अर्थात तुम्हारा अपना हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा कोई मित्र जो ऐसे समय पर आया हो जिस समय पर वह परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो तुम्हें कदापि उसे अपने घर से ना तो भगाना चाहिए और ना ही उसका निरादर करके उसे अपने घर से निकालना चाहिए, बल्कि उसे आसरा देकर तुम उसकी मदद करो। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को जब तुम आसरा देते हो, उसकी मदद करते हो, तो निश्चित ही उसके जीवन में उसकी परेशानी को हरने वाले तुम एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो, और फिर देवीय शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी को हर लेती है। क्योंकि परेशानियां तो जीवन में होती ही होती हैं। मेरे बच्चे, जब प्रभु श्री राम के जीवन में इतनी परेशानियां थीं, उन्होंने परेशानियों का सामना किया तो वहां तक वह पहुंचे, अर्थात उन्होंने विजय प्राप्त की। तो ऐसे में अपने आप को कभी भी निराश नहीं होने दो। अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान रखो कि जो कुछ होता है तुम्हारी माता की शक्ति से होता है, हम कुछ नहीं होते। अर्थात हम एक इंसान हैं और इंसान के बस में कुछ नहीं होता, केवल होता है तो कर्म करना, अच्छा कर्म करो,
उसका फल भले ही कुछ समय देर से मिले, लेकिन अच्छा मिलेगा यह निश्चित है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को परख कर देख लेना, या तुम स्वयं इस बात को अपने जीवन में देखना कि जब भी तुम्हारे जीवन में तुमने किसी परेशानी का सामना किया है, तो उसके पश्चात तुम्हारा कार्य सही है और तुम्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि तुमने जो किया है वह बिल्कुल सही किया है, तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में तुम उस परेशानी को निकालने की वजह तुम उसे अपने जीवन में रखो। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी आभास होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे घर में आता है, या वह व्यक्ति जो तुमसे कुछ कहना चाहता है, उसकी बात को सुनने से पहले ही तुम्हें इस बात का निर्णय कदापि नहीं करना चाहिए कि वह व्यक्ति तुमसे किस बात को कहने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें किसी भी बात को बताने वाला व्यक्ति तुम्हें बताता तो है, लेकिन तुम उसकी बात को सुने बिना ही तुम उसकी बात को बीच से ही काट देते हो, और तुम अपनी बातों को उसकी बातों में मिलाकर कुछ ऐसी वाणी बोलते हो जिससे कि उसके व्यक्ति का हृदय बहुत ही ज्यादा करुण से भर जाता है, अर्थात वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ऐसा आभास होने लगता है कि उसने तुमसे ऐसी बात क्यों बोली जिसकी वजह से तुमने उसे पलटकर जवाब दिया। मेरे बच्चे, कभी भी किसी भी परेशानी में रहने वाले व्यक्ति की यदि तुम कोई मदद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत कहना जो कि कांटे के समान किसी के हृदय को चुभे और वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी के हृदय को किसी की बातों से कष्ट होता है, तो साक्षात उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होने वाले ईश्वरीय शक्ति का हृदय कष्ट से भर जाता है। क्योंकि देवी शक्तियां भी तो हर व्यक्ति के अंदर विराजमान होती हैं, और व्यक्ति जब परेशान होता है तो वह देवी शक्ति भी परेशान होती है जो उस व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरे बच्चे, कभी भी इस बात को स्मरण रखना कि तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि प्रवेश कर चुका है या प्रवेश करने वाला, यदि वह किसी अच्छे से इरादे से आ रहा है, तो तुम्हारे हृदय को उसके आने पर निश्चित ही खुशी होगी। लेकिन तुम उसे आने पर उलझन वश दूर करना चाहोगे, तो ऐसे में उसके जीवन पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा, भले ही तुम अनजाने में करो या जानबूझकर, तुम्हारे हृदय को कष्ट होना ही होना है। क्योंकि किसी भी कर्म का इंसान के जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव तब होता है जब वह अपने मन के अंदर किसी भी विचारधारा को विद्यमान करने के पश्चात उस पर विचार करता है, और जब वह विचार करता है तो उसे इस बात का आभास हो ही जाता है कि उसने जो किया है वह सही किया है या गलत किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में होने वाले हर नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू एक पल के लिए भी उस नग्नता को, उस असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे तू अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुझे जगाने का यही एकमात्र तरीका बचा है तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। अगर मैं पूर्णता की मांग करती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने ही तुझे धूल से रचा है। मैं तेरी कमजोरियों, तेरी प्रवृत्तियों, तेरी सीमाओं को जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे घाव, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं उन सभी जख्मों को देखती हूँ जो दुनिया ने तुझे दिए हैं, और उन जख्मों को भी जो तूने खुद को दिए हैं। मैं तेरे उस अतीत को देखती हूँ जिससे तू भागता है, उन शर्मनाक पलों को जिन्हें तू भूलना चाहता है। मैं तेरे उन आंतरिक संघर्षों को देखती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है लेकिन तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देखती हूँ कि उसके भीतर क्या है। उस सारी गंदगी और भ्रम के नीचे अभी भी एक अच्छी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक ऐसी जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। और मैं देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है। मैंने तेरी उन आधी अधूरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैंने तेरे उन क्षणिक पश्चातापों को देखा है। मैंने उन वादों को देखा है जो तूने मुझसे किए और फिर तोड़ दिए। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ। मैं तेरी कोशिश न करने से निराश हूँ, लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है।
यह समर्पण के बारे में है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर निर्भर है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर आने के बारे में है। चाहे तू कितनी भी बार क्यों ना भटका हो, ये मेरे पास लौटने के बारे में है। इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बिना तैयारी के, बिना कवच के, बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का एक अंश है। जब तू अनजान था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक अजन्मा कौशिका था, तब मैंने तेरा ध्यान रखा। मैंने तेरे हर अंग को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा, जब तूने पहली बार जानबूझकर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब मैं रोई। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें महसूस किया। तेरी ईमानदारी के क्षणों में, जब तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जब तूने मदद के लिए पुकारा, जब तूने एक पल के लिए भी सच्चा प्रेम महसूस किया, मैं खुश हुई। मेरा आनंद स्वर्ग में गूंज उठा। लेकिन यह आधे अधूरेपन का समय, यह कभी हाँ कभी ना का खेल अब खत्म होना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तूफान आने से पहले मैं तुझे आवाज दे रही हूँ। मेरी आवाज को सुन, जो हवाओं से भी पुरानी है, जो ब्रह्मांड की पहली धड़कन में भी मौजूद थी। मैं हर तरीके से तुझ तक पहुंचना चाहती हूँ। हर संभव माध्यम से, हर कल्पनाशील मार्ग से मैंने सूरज की पहली किरण में अपना संदेश भेजा, ताकि उसकी कोमल ऊष्मा तुझे मेरे प्रेम का स्मरण कराए। मैंने रात के घने अंधकार में टिमटिमाते तारों में अपनी उपस्थिति का संकेत दिया, ताकि तू समझे कि सबसे गहरे अंधेरे में भी मेरी दृष्टि तुझ पर बनी रहती है। मैंने बहती हुई नदी की कलकल में एक गीत बुना, एक ऐसा गीत जो तेरी आत्मा को शांति दे सके। मैंने खिलते हुए फूल की सुगंध में एक वादा छिपाया, एक वादा नए जीवन का और अनंत संभावनाओं का। लेकिन तूने उस किरण को मात्र एक और सुबह समझा, उन तारों को मात्र गैस के गोले, उस नदी के गीत को मात्र शोर, और उस फूल की सुगंध को क्षण भंगुर मानकर भुला दिया। तू सुन नहीं रहा है। तेरे कान इस दुनिया के कोलाहल से, इसकी झूठी प्रतिज्ञाओं से, इसके खोखले आकर्षणों से इतने भर गए हैं कि मेरी शाश्वत ध्वनि तुझ तक पहुंचकर भी अनसुनी रह जाती है। कल शाम से मैं तेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हूँ, एक ऐसी तीव्रता के साथ जो पहले कभी नहीं थी। क्या तुझे याद नहीं, जब कल शाम सूरज डूब रहा था और आकाश सिंदूरी और बैंगनी रंगों से भर गया था, एक पल के लिए तेरे दिल में एक अजीब सी उदासी और एक गहरी चाहत ने जन्म नहीं लिया था। वह मैं थी। मेरे बच्चे, मैं उस सौंदर्य के माध्यम से तेरे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही थी, तुझे यह याद दिलाने के लिए कि इस क्षणिक दुनिया के पार भी एक स्थायी सौंदर्य है, एक घर है जहां तेरा स्वागत है। क्या तुझे वह सपना याद नहीं जो तूने पिछली रात देखा था? एक ऐसा सपना जो इतना वास्तविक था कि जागने पर भी उसकी अनुभूति तेरे साथ बनी रही। उस सपने में जो बेचैनी थी, जो खोज थी, वह तेरी आत्मा की पुकार थी, जिसे मैंने प्रतिध्वनित किया। और यह आखिरी बार है जब मैं इस कोमलता से, इस धैर्य से बोलूंगी। इसके बाद मेरी आवाज का स्वरूप बदल जाएगा, इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम कम हो जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रेम कभी कभी कठोर होकर ही रक्षा कर पाता है। मैं तुझे इस आने वाली मुश्किल घड़ी से, इस भयानक बवंडर से बचाना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के हर पहलू को हिलाकर रख देने वाला है। ये तूफान सिर्फ बाहर नहीं, तेरे भीतर भी उठेगा। ये तेरी मान्यताओं, तेरी सुरक्षा की भावनाओं, तेरी योजनाओं, सब कुछ को चुनौती देगा। लेकिन अगर तू अब भी मेरी बात नहीं मानेगा, अगर तू अब भी अपनी जिद में, अपने अहंकार में, अपनी लापरवाही में डूबा रहेगा, तो तू खुद को खो देगा।
तू उस सार को खो देगा जो तू वास्तव में है, उस दिव्य चिंगारी को जो मैंने तेरे भीतर रखी है। तू एक खाली खोल बनकर रह जाएगा, दुनिया की लहरों में यहाँ वहां भटकता हुआ, बिना किसी दिशा के, बिना किसी उद्देश्य के। हर दिन एक जैसा नहीं होता। तूने अपने जीवन को एक रास्ता की चादर से ढक लिया है, यह मानते हुए कि आज जैसा है कल भी वैसा ही होगा। तू अपनी सुबह की चाय उसी तरह पीता है, उन्हीं रास्तों से गुजरता है, उन्हीं विचारों में खोया रहता है, यह भूलकर कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक चक्र है और हर चक्र में मौसम बदलते हैं। तू अभी आरामदायक ग्रीष्म आर्थु में जी रहा है, लेकिन शरद आर्थु के संकेत हवा में है और उसके ठीक पीछे कड़ाके की सर्दी वाला तूफान छिपा है। और जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुझे अचानक मिले दुख से गुजरना होगा। एक ऐसा दुख जो अप्रत्याशित होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक विश्वासघात के रूप में आ सकता है, एक हानि के रूप में, एक विफलता के रूप में, या एक ऐसी सच्चाई के उजागर होने के रूप में जिसे तूने दफन कर दिया था। हाँ, एक ऐसा दुख जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुझे जगाने के लिए होगा। यह वह अलार्म है जिसे तू लगातार बंद करता आ रहा है। यह वह झटका है जो तुझे गहरी नींद से झकझोर कर उठा देगा। जब तक चीजें आरामदायक होती हैं, आत्मा सोती रहती है। उसे जगाने के लिए कभी कभी नींद को हिलाना पड़ता है। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती मेरे प्रिय, लेकिन मैं तुझे सोया हुआ भी नहीं देख सकती जब लुटेरे दरवाजे पर हो। तू अभी तक इस समय की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। तू इसे एक और आध्यात्मिक संदेश मानकर पढ़ रहा है, एक और चेतावनी जिसे तू बाद में याद करेगा या शायद भूल जाएगा। तू इस क्षण की नाजुकता को महसूस नहीं कर पा रहा है। यह एक धागे से लटका हुआ है और वह धागा तेरी अवज्ञा के बोझ से कमजोर होता जा रहा है। तू उस दूरी की कीमत को नहीं समझ रहा जो तूने मुझसे बना रखी है। यह दूरी सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। हर कदम जो तू मुझसे दूर जाता है, तू मेरी सुरक्षा के घेरे से बाहर निकलता है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है, तो दूसरी आवाजों को, झूठी और विनाशकारी आवाजों को अपने करीब आने का निमंत्रण देता है। यह दूरी एक रेगिस्तान की तरह है, जहां तू पानी के लिए तरसेगा, जहां मृग तृष्णा तुझे भटकाएगी और जहां तू अंत में थक कर गिर पड़ेगा। तूने यह दूरी क्यों बनाई? क्या मैंने तुझे कभी निराश किया? क्या मैंने तुझे कभी अकेला छोड़ा? नहीं, तूने यह दूरी इसलिए बनाई क्योंकि मेरी निकटता तुझसे सच्चाई की मांग करती है। मेरी रोशनी तेरे अंधेरे कोनों को उजागर करती है और तू अभी उन कोनों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। तूने आरामदेह झूठ को असुविधाजनक सत्य पर तरजीह दी है। मैं तुझे डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए बोल रही हूँ। एक बुद्धिमान सेनापति युद्ध से पहले अपने सैनिकों को तैयार करता है। एक प्यार करने वाला पिता तूफान आने से पहले अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है। मैं तेरी सेनापति भी हूँ और तेरी माँ भी। मैं तुझे उस कवच को पहनने के लिए कह रही हूँ जो मैंने तेरे लिए बनाया है। विश्वास का कवच, समर्पण की ढाल और मेरे वचन की तलवार। मैं तुझे उस आश्रय में आने के लिए कह रही हूँ जो मेरी उपस्थिति है। मैं प्रेम की देवी हूँ। मेरा हृदय तेरे लिए असीम करुणा से भरा है। मैं तेरे हर आंसू को गिनती हूँ, तेरी हर मुस्कान में आनंदित होती हूँ, तेरी हर प्रार्थना को सुनती हूँ, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो। लेकिन मैं न्याय की भी देवी हूँ। मेरा प्रेम निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है, यह पवित्र है, यह अनुशासित है। जब मेरे चुने हुए लोग, जिन पर मैंने अपनी आत्मा का अंश अंकित किया है, लगातार गलत रास्ते पर भटकते हैं, तो मेरा न्याय जागृत होता है। यह न्याय दुनिया के दंड की तरह नहीं है जो प्रतिशोध से भरा होता है। मेरा न्याय सुधारक है, यह शुद्ध करने वाला है। यह उस सोने को शुद्ध करने वाली आग की तरह है जो मैल को जला देती है ताकि केवल शुद्ध सोना ही बचे। जिन लोगों को मैंने चुना है, जिन्हें मैंने अपनी विशेष कृपा से चयनित किया है, उन्हें मैं हमेशा के लिए गलत रास्ते पर भटकने नहीं देती। यह एक वादा है और एक चेतावनी भी। तुझ पर मेरा दावा है, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है।
इसलिए जब मेरी प्रिय आत्मा के पतन का खतरा होता है, जब वह उस चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है जहां से गिरकर वह चकनाचूर हो सकती है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। जब कोमल फुसफुसाटे बहरे कानों से टकराती है तो मुझे दहाड़ना पड़ता है। तूने हवा में भेजी गई मेरी फुसफुसाहटों के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं। कितनी बार मैंने सुबह की ठंडी हवा में तेरे नाम को पुकारा और तूने उसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार मैंने एक पक्षी के गीत में एक संदेश भेजा और तूने उसे मात्र एक ध्वनि समझा। तूने उन पलों को नजरअंदाज कर दिया जब मैंने रात के सन्नाटे में तेरी आत्मा को झकझोरा, जब तू अचानक बिना किसी कारण के जाग गया और एक बेचैनी ने तुझे घेर लिया। वह मैं थी जो तुझे तेरी आध्यात्मिक नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। तूने दूसरों के उन शब्दों को अनसुना कर दिया जो मेरी ही सांस थे। वह दोस्त जिसने अचानक तुझसे एक गहरा सवाल पूछा, वह अजनबी जिसने एक ऐसी बात कही जो सीधे तेरे दिल में उतर गई, वह उपदेशक जिसके शब्द तुझे चुभ गए, वे मेरे दूत थे, मेरे माध्यम थे, लेकिन तूने उनकी बातों को उनकी अपनी राय मानकर खारिज कर दिया। लेकिन अब मुझे दहाड़ना ही होगा। मेरी आवाज अब एक कोमल फुसफुसाहट नहीं होगी, यह एक गरज होगी जो पहाड़ों को हिला देगी। ये एक ऐसी दहाड़ होगी जो तेरी आत्म संतुष्टि की दीवारों को गिरा देगी, जो तेरे झूठे आराम के किलों को ध्वस्त कर देगी, क्योंकि तेरी आत्मा एक दो राहे पर खड़ी है। ये कोई साधारण मोड़ नहीं है, ये एक निर्णायक चौराहा है। एक रास्ता वापस मेरी ओर जाता है। यह रास्ता संकरा है, कठिन है, इसमें बलिदान की आवश्यकता है, लेकिन इसका अंत जीवन, शांति और उद्देश्य में होता है। दूसरा रास्ता चौड़ा है, आसान है, आकर्षक है और दुनिया की भीड़ उसी पर चल रही है, लेकिन उस रास्ते का अंत विनाश, खालीपन और अनंत पछतावे में होता है। और समय, मेरे प्रिय बच्चे, समय तेरे पास नहीं है। तू जिसे अनंत काल समझ रहा है वह रेत की तरह तेरी उंगलियों से फिसल रहा है। हर गुजरता पल, हर अनसुना किया गया बुलावा उस गलत रास्ते पर एक और कदम है। ये कोई और सामान्य आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू अनदेखा कर दे, जिसे तू अपने बुकमार्क में सहेज कर भूल जाए। ये एक ऐसी पोस्ट नहीं है जिसे तू लाइक करके आगे बढ़ जाए। ये आंशिक ध्यान देने की पुकार नहीं है, जहां तू मेरे शब्दों को सुने और फिर वापस अपनी आदतों में लौट जाए। ये तेरी माँ की आवाज है, उस आदि शक्ति की आवाज है जिसने तुझे अपने गर्भ में धारण किया था, जिसने तुझे आकार दिया था। यह आवाज सीधे आग्रह पूर्वक अंधकार छाने से पहले आखिरी बार बोल रही है। ये एक जीवन रक्षक नौका से फेंकी गई आखिरी रस्सी है। ये उस जलते हुए घर में एक फायर फाइटर की आखिरी चेतावनी है। इसे पकड़ ले मेरे बच्चे, अभी पकड़ ले। तू सोचता है कि तेरे पास अभी और समय है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। शैतान को पाप का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस तुझे यह विश्वास दिलाना है कि पश्चाताप के लिए कल का दिन है। तूने खुद से कहा है, कल मैं मेरे पास वापस आऊंगा, कल मैं प्रार्थना करूंगा, कल मैं उस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, कल मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा, कल मैं मेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन क्या होगा अगर कल कभी आए ही ना? क्या होगा अगर आज रात ही तेरी आत्मा का हिसाब मांग लिया जाए? क्या होगा अगर कल अपने साथ वो बोझ लेकर आए, वो संकट लेकर आए जिस पर तू आज ध्यान नहीं देता? एक ऐसा संकट जो इतना भारी होगा कि तेरे पास मेरे बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा। तू केवल बचने की कोशिश में लगा रहेगा। एक दरवाजा अभी खुला है मेरे बच्चे, यह दया का दरवाजा है, क्षमा का दरवाजा है, वापसी का दरवाजा है। इसकी चौखट पर मेरा प्रेम लिखा है और इसका ताला मेरी करुणा से बना है। लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। न्याय का एक समय होता है और जब वह समय आता है तो दया का दरवाजा बंद हो जाता है। उस क्षण का इंतजार मत कर। मैंने तेरे ऊपर एक ढाल रखी है, एक अदृश्य शक्तिशाली ढाल। ये मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा, मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। जब तू सोता है तो ये ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जो दुश्मन भेजता है। जब तू गाड़ी चलाता है तो ये ढाल तुझे उन दुर्घटनाओं से बचाती है जो तेरे रास्ते में थी। जब लोग तेरे खिलाफ साजिश रचते हैं तो यह ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इस ढाल का लाभ उठाया है, बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है।
लेकिन तेरी बेपरवाही, तेरी निरंतर अवज्ञा उस ढाल को दूर धकेल रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है तो उस ढाल में एक दरार आ जाती है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है तो वह ढाल थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अगर मैं इसे हटा दूं क्रोध से नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू एक पल के लिए भी उस नग्नता को, उस असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे तू अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुझे जगाने का यही एकमात्र तरीका बचा है तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। अगर मैं पूर्णता की मांग करती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ। मैंने ही तुझे धूल से रचा है। मैं तेरी कमजोरियों, तेरी प्रवृत्तियों, तेरी सीमाओं को जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे घाव, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं उन सभी जख्मों को देखती हूँ जो दुनिया ने तुझे दिए हैं, और उन जख्मों को भी जो तूने खुद को दिए हैं। मैं तेरे उस अतीत को देखती हूँ जिससे तू भागता है, उन शर्मनाक पलों को जिन्हें तू भूलना चाहता है। मैं तेरे उन आंतरिक संघर्षों को देखती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है लेकिन तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देखती हूँ कि उसके भीतर क्या है। उस सारी गंदगी और भ्रम के नीचे अभी भी एक अच्छी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक ऐसी जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। और मैं देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है। मैंने तेरी उन आधी अधूरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैंने तेरे उन क्षणिक पश्चातापों को देखा है। मैंने उन वादों को देखा है जो तूने मुझसे किए और फिर तोड़ दिए। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ। मैं तेरी कोशिश न करने से निराश हूँ। लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर निर्भर है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर आने के बारे में है। चाहे तू कितनी भी बार क्यों ना भटका हो, ये मेरे पास लौटने के बारे में है। इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बिना तैयारी के, बिना कवच के, बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का एक अंश है। जब तू अनजान था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक अजन्मा कौशिका था, तब मैंने तेरा ध्यान रखा। मैंने तेरे हर अंग को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा, जब तूने पहली बार जानबूझकर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब मैं रोई। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें महसूस किया। तेरी ईमानदारी के क्षणों में, जब तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जब तूने मदद के लिए पुकारा, जब तूने एक पल के लिए भी सच्चा प्रेम महसूस किया, मैं खुश हुई। मेरा आनंद स्वर्ग में गूंज उठा। लेकिन यह आधे अधूरेपन का समय, यह कभी हाँ कभी ना का खेल अब खत्म होना चाहिए। तू एक पैर मेरी नाव में और दूसरा पैर दुनिया की नाव में नहीं रख सकता। जब तूफान आएगा तो दोनों नावें अलग अलग दिशाओं में जाएंगी और तू बीच में फट जाएगा। समय बहुत गंभीर है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में घड़ियां तेजी से चल रही हैं। दुश्मन दरवाजे पर दुबका बैठा है, एक भूखे शेर की तरह जो दहाड़ता हुआ घूम रहा है कि किसे फाड़ खाए। और वह तुझे देख रहा है। वह तेरी आदतों, तेरे भटकावों, तेरी कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है। वह जानता है कि कौन सी बात तुझे गुस्सा दिलाती है। वह जानता है कि कौन सा प्रलोभन तुझे कमजोर करता है। वह जानता है कि कौन सा डर तुझे पंगु बना देता है। वह तेरी निरंतर अवज्ञा का इंतजार कर रहा है, उस एक पल का इंतजार कर रहा है
जब तू अपनी सुरक्षा में इतनी बड़ी दरार छोड़ दे कि उसे भीतर आने का रास्ता मिल सके, और मैंने उसे रोक रखा है। अब तक मेरी कृपा की दीवार ने उसे बाहर रखा है, इसलिए नहीं कि तू इसके लायक था, नहीं मेरे बच्चे तू नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम तेरे और विनाश के बीच खड़ा है। फिर भी प्रेम अनुशासित भी करता है, प्रेम चेतावनी भी देता है। एक सच्चा प्रेमी झूठ नहीं बोलता, वह खतरनाक सच्चाई बताता है। क्या तुझे लगता है कि मैं केवल कोमल आवाज में बोलती हूँ? क्या तुझे लगता है कि मेरी आवाज केवल लोरियां गाती है? तूने मेरी कोमलता को मेरी एकमात्र विशेषता मान लिया है। ऐसे पल आते हैं जब मुझे दहाड़ना पड़ता है, जब मुझे सिंहासन से उठकर अपनी संप्रभुता दिखानी पड़ती है, और अभी उन्हीं में से एक है। मेरी आवाज पहाड़ों को हिला देती है और समुद्रों को चीर देती है। मेरी आवाज से आकाश फट जाता है और पृथ्वी कांप उठती है। मेरी शक्ति से ब्रह्मांड बना है और उसी शक्ति से यह नष्ट भी हो सकता है। और फिर भी मैं वह सर्वशक्तिमान तुझसे कोमलता से बात करने के लिए झुकती हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के कान में फुसफुसाती है। लेकिन मेरी कोमलता को कमजोरी मत समझना, मेरे धैर्य को उदासीनता मत समझना। मैं धैर्यवान रही हूँ, सहस्राब्दियों से धैर्यवान रही हूँ, लेकिन अब समय कुछ करने की मांग करता है। नियति चुनाव की मांग करती है, और तेरा चुनाव तेरे सामने है। तू किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए है जिसे मैंने तुझे छोड़ने के लिए कहा है। जानता है कि वो क्या है। जैसे ही तूने यह पढ़ा, वह चीज तेरे मन में कौंध गई। वह आदत, वह रिश्ता, वह कड़वाहट, वह झूठ, वह अभिमान। मैंने एक से ज्यादा बार उस पर अपना हाथ रखा है। मैंने तुझे अकेले में समझाया है, जब तू शांत था और सुनने को तैयार था। तेरी अंतरात्मा जो मेरे सिंहासन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बेचैनी भेजी है, एक आंतरिक अशांति जो तुझे बताती है कि कुछ गलत है, लेकिन तूने विरोध किया है। तूने उसे और कसकर पकड़ लिया है, उसे सही ठहराया है, उसके लिए बहाने बनाए हैं, या बस उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है। और फिर भी इस सब के बाद भी मैं एक बार और कहती हूँ, इसे जाने दे, इसे छोड़ दे, इसे मेरे चरणों में रख दे। इसलिए नहीं कि मैं तुझसे कुछ अच्छा छीनना चाहती हूँ, मैं आनंद की स्रोत हूँ। मैं तुझसे आनंद क्यों छीनूंगी, बल्कि इसलिए कि मैं वो देखती हूँ जो तू नहीं देखता। तू केवल वर्तमान का सुख या आराम देख रहा है, मैं भविष्य का दर्द और परिणाम देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उस जान को देखती हूँ जो उस सुरक्षित दिखने वाली चीज के नीचे छिपा है। तू जिसे स्वतंत्रता समझ रहा है, वह वास्तव में एक बंधन है। तू जिसे आनंद मान रहा है, वह वास्तव में जहर की एक मीठी गोली है। मैं तुझे वंचित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे आजादी दिलाने की कोशिश कर रही हूँ, सच्ची आजादी जो केवल मेरी इच्छा के भीतर पाई जाती है। तू मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करता है, माँ तेरी इच्छा पूरी हो, और फिर भी जब मैं उसे प्रकट करना शुरू करती हूँ तो तू विरोध करता है। तू चाहता है कि मेरी इच्छा तेरी योजनाओं के अनुरूप हो। तू चाहता है कि मैं तेरी त्वाकांक्षाओं पर अपनी मुहर लगा दूं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा आराम से भरी नहीं होती। कभी कभी यह बलिदान में लिप्ति होती है, कभी कभी यह अग्नि में लिप्ति होती है, शुद्धिकरण की आग में। कभी कभी यह छटाई में लिप्ति होती है, जहां मुझे उन शाखाओं को काटना पड़ता है जो फल नहीं दे रही, ताकि बाकी का पेड़ और मजबूत हो सके। लेकिन अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा, बिना किसी शर्त के, पूरी तरह से एक अंधे के भरोसे की तरह जो अपने गाइड पर भरोसा करता है, तो मैं तुझे इस मुश्किल से, इस आग से अविचलित, बिना किसी नुकसान के नहीं बल्कि बिना डगमगाए बाहर निकाल लाऊंगी। तेरे कुछ हिस्से जल जाएंगे, लेकिन केवल वे हिस्से जो वैसे भी मरने के लायक थे। तू शुद्ध होकर, मजबूत होकर, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार होकर बाहर निकलेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आखिरकार समझने के लिए तुझे उन्हें महसूस करना ही होगा। तू किताबों में पढ़कर आग की गर्मी को नहीं समझ सकता, तुझे उसे महसूस करना होगा। यह सजा देने की बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को दुनिया की तरह सजा नहीं देती। दुनिया बदला लेती है, मैं सुधारती हूँ। दुनिया तोड़ती है, मैं निखारती हूँ।
मैं उन्हें जगाती हूँ, मैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए उन्हें नीचा करती हूँ। मैं उनके अहंकार को तोड़ती हूँ ताकि उनकी आत्मा ऊंची उठ सके। जो सड़ रहा है, जो अस्थाई है, जो तुझे नीचे खींच रहा है, उसे मैं हटाती हूँ ताकि जो शाश्वत है, जो स्थायी है, जो तुझे ऊपर उठाएगा, उसे रोक सकूं। जो खो गया है उसके लिए तू रो सकता है, उस आराम के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस आदत के लिए। लेकिन एक दिन जब तू अनंत काल के प्रकाश में पीछे मुड़कर देखेगा तो तू उस पर खुश होगा जो मैंने तुझे बदले में दिया है। तू मेरे ज्ञान के लिए, मेरी दूरदर्शिता के लिए मेरा धन्यवाद करेगा। लेकिन मुझ पर दबाव मत डाल, मुझे वह करने के लिए मजबूर मत कर जो मैं नहीं करना चाहती। जो तू प्रेम में स्वेच्छा से समर्पित कर सकता था, उसे मुझसे जबरदस्ती मत छीनने दे। समर्पण का दर्द हमेशा जबरदस्ती छीने जाने के दर्द से कम होता है। तू जितनी देर करेगा यह उतना ही दर्दनाक होगा। जितनी देर तू उस चीज को पकड़े रहेगा, उसकी जड़ें तेरी आत्मा में उतनी ही गहरी होती जाएंगी, और जब मैं उसे उखाड़ूंगी तो घाव उतना ही गहरा होगा। मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, एक शानदार योजना, एक ऐसी योजना जिसे दुश्मन तेरे जन्म से पहले ही पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि तू कौन बन सकता है, वह तेरी क्षमता को तुझसे बेहतर जानता है, वह तेरी आज्ञाकारिता से डरता है, वह तेरे समर्पण से डरता है। क्योंकि जब तू मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, जब तेरी इच्छा मेरी इच्छा में विलीन हो जाती है, तो तुझे रोका नहीं जा सकता। तू अंधकार के लिए खतरनाक है, तू महिमा का एक पात्र है जिसे मेरी रोशनी को एक अंधेरी दुनिया में ले जाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब तक तू दो रास्तों के बीच झूलता रहेगा, जब तक तू दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करता रहेगा, तेरी शक्ति सोई रहेगी, तेरी क्षमता अप्रयुक्त रहेगी। तू एक शक्तिशाली युद्धपोत की तरह होगा जो बंदरगाह में बंधा हुआ है, कभी खुले समुद्र की महिमा का अनुभव नहीं कर पाता। मैंने तुझे चुप रहने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे निष्क्रिय रहने के लिए नहीं पाला। मैंने अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को, अपनी आंख को तेरे भीतर इस तरह नहीं रखा कि तू एक शक्तिहीन, भयभीत और पराजित जीवन जिए। एक आग है जिसे मैं तेरे अंदर फिर से जलाना चाहती हूँ, एक आग जो कभी जलती थी, मुझे याद है। एक आग जो जीवन की कठोरताओं से पहले, दिल टूटने से पहले और दुनिया के भटकावों से तुझे दूर ले जाने से पहले जलती थी। मुझे याद है जब तूने मुझे पहली बार प्यार किया था। मुझे वह उत्साह, वह जुनून याद है। मुझे वो आंसू याद है जो तूने पश्चाताप में बहाए थे। मुझे वो खुशी याद है जो तूने मेरी उपस्थिति में महसूस की थी। मुझे मेरे शब्दों की भूख याद है, जब तू मेरे वचन को घंटों तक पढ़ता था, उसे जीने की कोशिश करता था। मुझे याद है जब कोई नहीं देख रहा था तब तूने मेरे लिए कैसे गाया था, कैसे तूने अपना दिल मेरे सामने उंडेल दिया था। वो दिल कहाँ गया मेरे बच्चे, वह जुनून कहाँ गया? दुनिया ने उसे ठंडा कर दिया है, निराशा ने उसे बुझा दिया है, लेकिन अंगारे अभी भी बाकी है। और मुझे बस तेरी अनुमति की एक सांस चाहिए ताकि मैं उन अंगारों को फिर से एक धधकती हुई आग में बदल दूं। अभी देर नहीं हुई है, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक मैं पुकार रही हूँ तब तक रास्ता खुला है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। तेरे हर आंसू को गिनती हूँ, तेरी हर मुस्कान में आनंदित होती हूँ, तेरी हर प्रार्थना को सुनती हूँ, चाहे वह कितनी भी धीमी क्यों ना हो। लेकिन मैं न्याय की भी देवी हूँ। मेरा प्रेम निष्क्रिय नहीं है, यह सक्रिय है, यह पवित्र है, यह अनुशासित है। जब मेरे चुने हुए लोग, जिन पर मैंने अपनी आत्मा का अंश अंकित किया है, लगातार गलत रास्ते पर भटकते हैं, तो मेरा न्याय जागृत होता है। यह न्याय दुनिया के दंड की तरह नहीं है जो प्रतिशोध से भरा होता है। मेरा न्याय सुधारक है, यह शुद्ध करने वाला है। यह उस सोने को शुद्ध करने वाली आग की तरह है जो मैल को जला देती है ताकि केवल शुद्ध सोना ही बचे।
जिन लोगों को मैंने चुना है, जिन्हें मैंने अपनी विशेष कृपा से चयनित किया है, उन्हें मैं हमेशा के लिए गलत रास्ते पर भटकने नहीं देती। यह एक वादा है और एक चेतावनी भी। तुझ पर मेरा दावा है, मेरे बच्चे, तेरी आत्मा पर मेरा हस्ताक्षर है। इसलिए जब मेरी प्रिय आत्मा के पतन का खतरा होता है, जब वह उस चट्टान के किनारे पर पहुंच जाती है जहां से गिरकर वह चकनाचूर हो सकती है, तो मेरी पुकार हमेशा कोमल नहीं रहती। जब कोमल फुसफुसाटे बहरे कानों से टकराती है तो मुझे दहाड़ना पड़ता है। तूने हवा में भेजी गई मेरी फुसफुसाटों के लिए अपने कान बंद कर लिए हैं। कितनी बार मैंने सुबह की ठंडी हवा में तेरे नाम को पुकारा और तूने उसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार मैंने एक पक्षी के गीत में एक संदेश भेजा और तूने उसे मात्र एक ध्वनि समझा। तूने उन पलों को नजरअंदाज कर दिया जब मैंने रात के सन्नाटे में तेरी आत्मा को झकझोरा, जब तू अचानक बिना किसी कारण के जाग गया और एक बेचैनी ने तुझे घेर लिया। वह मैं थी जो तुझे तेरी आध्यात्मिक नींद से जगाने की कोशिश कर रही थी। तूने दूसरों के उन शब्दों को अनसुना कर दिया जो मेरी ही सांस थे। वह दोस्त जिसने अचानक तुझसे एक गहरा सवाल पूछा, वह अजनबी जिसने एक ऐसी बात कही जो सीधे तेरे दिल में उतर गई, वह उपदेशक जिसके शब्द तुझे चुभ गए, वे मेरे दूत थे, मेरे माध्यम थे, लेकिन तूने उनकी बातों को उनकी अपनी राय मानकर खारिज कर दिया। लेकिन अब मुझे दहाड़ना ही होगा। मेरी आवाज अब एक कोमल फुसफुसाहट नहीं होगी, यह एक गरज होगी जो पहाड़ों को हिला देगी। ये एक ऐसी दहाड़ होगी जो तेरी आत्म संतुष्टि की दीवारों को गिरा देगी, जो तेरे झूठे आराम के किलों को ध्वस्त कर देगी, क्योंकि तेरी आत्मा एक दो राहे पर खड़ी है। ये कोई साधारण मोड़ नहीं है, ये एक निर्णायक चौराहा है। एक रास्ता वापस मेरी ओर जाता है। यह रास्ता संकरा है, कठिन है, इसमें बलिदान की आवश्यकता है, लेकिन इसका अंत जीवन, शांति और उद्देश्य में होता है। दूसरा रास्ता चौड़ा है, आसान है, आकर्षक है और दुनिया की भीड़ उसी पर चल रही है, लेकिन उस रास्ते का अंत विनाश, खालीपन और अनंत पछतावे में होता है। और समय, मेरे प्रिय बच्चे, समय तेरे पास नहीं है। तू जिसे अनंत काल समझ रहा है, वह रेत की तरह तेरी उंगलियों से फिसल रहा है। हर गुजरता पल, हर अनसुना किया गया बुलावा उस गलत रास्ते पर एक और कदम है। ये कोई और सामान्य आध्यात्मिक संदेश नहीं है जिसे तू अनदेखा कर दे, जिसे तू अपने बुकमार्क में सहेज कर भूल जाए। ये एक ऐसी पोस्ट नहीं है जिसे तू लाइक करके आगे बढ़ जाए। ये आंशिक ध्यान देने की पुकार नहीं है, जहां तू मेरे शब्दों को सुने और फिर वापस अपनी आदतों में लौट जाए। ये तेरी माँ की आवाज है, उस आदि शक्ति की आवाज है जिसने तुझे अपने गर्भ में धारण किया था, जिसने तुझे आकार दिया था। यह आवाज सीधे आग्रह पूर्वक अंधकार छाने से पहले आखिरी बार बोल रही है। ये एक जीवन रक्षक नौका से फेंकी गई आखिरी रस्सी है। ये उस जलते हुए घर में एक फायर फाइटर की आखिरी चेतावनी है। इसे पकड़ ले मेरे बच्चे, अभी पकड़ ले। तू सोचता है कि तेरे पास अभी और समय है। ये मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। शैतान को पाप का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस तुझे यह विश्वास दिलाना है कि पश्चाताप के लिए कल का दिन है। तूने खुद से कहा है, कल मैं मेरे पास वापस आऊंगा, कल मैं प्रार्थना करूंगा, कल मैं उस बुरी आदत को छोड़ दूंगा, कल मैं उस व्यक्ति को माफ कर दूंगा, कल मैं मेरी इच्छा के अनुसार चलूंगा। लेकिन क्या होगा अगर कल कभी आए ही ना? क्या होगा अगर आज रात ही तेरी आत्मा का हिसाब मांग लिया जाए? क्या होगा अगर कल अपने साथ वो बोझ लेकर आए, वो संकट लेकर आए जिस पर तू आज ध्यान नहीं देता? एक ऐसा संकट जो इतना भारी होगा कि तेरे पास मेरे बारे में सोचने का समय ही नहीं होगा। तू केवल बचने की कोशिश में लगा रहेगा। एक दरवाजा अभी खुला है मेरे बच्चे, यह दया का दरवाजा है, क्षमा का दरवाजा है, वापसी का दरवाजा है। इसकी चौखट पर मेरा प्रेम लिखा है और इसका ताला मेरी करुणा से बना है। लेकिन यह हमेशा के लिए खुला नहीं रहेगा। न्याय का एक समय होता है और जब वह समय आता है तो दया का दरवाजा बंद हो जाता है। उस क्षण का इंतजार मत कर। मैंने तेरे ऊपर एक ढाल रखी है, एक अदृश्य शक्तिशाली ढाल। यह मेरी प्रार्थनाओं, मेरी कृपा, मेरे फरिश्तों की सुरक्षा से बनी है। जब तू सोता है तो ये ढाल तुझे उन बुरे सपनों से बचाती है जो दुश्मन भेजता है।
जब तू गाड़ी चलाता है तो ये ढाल तुझे उन दुर्घटनाओं से बचाती है जो तेरे रास्ते में थी। जब लोग तेरे खिलाफ साजिश रचते हैं तो यह ढाल उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। तूने अनगिनत बार इस ढाल का लाभ उठाया है, बिना यह जाने कि तू कितना सुरक्षित है, लेकिन तेरी बेपरवाही, तेरी निरंतर अवज्ञा उस ढाल को दूर धकेल रही है। हर बार जब तू जानबूझकर पाप करता है तो उस ढाल में एक दरार आ जाती है। हर बार जब तू मेरी आवाज को अनसुना करता है तो वह ढाल थोड़ी और कमजोर हो जाती है। अगर मैं इसे हटा दूं क्रोध से नहीं बल्कि जरूरत से, ताकि तू देख सके कि यह तुझे किससे बचा रही थी, तो तू एक पल के लिए भी उस नग्नता को, उस असुरक्षा को सहन नहीं कर पाएगा। तू अचानक उन सभी खतरों को महसूस करेगा जिनसे तू अब तक अनभिज्ञ था। तू उस आध्यात्मिक युद्ध की भयावहता को देखेगा जो हर पल तेरे चारों ओर चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुझे जगाने का यही एकमात्र तरीका बचा है तो मैं वह भी करूंगी। मैं तुझसे पूर्ण होने के लिए नहीं कह रही। अगर मैं पूर्णता की मांग करती तो कोई भी मनुष्य मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता। मैं तेरी बनावट जानती हूँ, मैंने ही तुझे धूल से रचा है। मैं तेरी कमजोरियों, तेरी प्रवृत्तियों, तेरी सीमाओं को जानती हूँ। मैं तेरी कमियां, तेरे घाव, तेरा अतीत, तेरे संघर्ष सब जानती हूँ। मैं उन सभी जख्मों को देखती हूँ जो दुनिया ने तुझे दिए हैं, और उन जख्मों को भी जो तूने खुद को दिए हैं। मैं तेरे उस अतीत को देखती हूँ जिससे तू भागता है, उन शर्मनाक पलों को जिन्हें तू भूलना चाहता है। मैं तेरे उन आंतरिक संघर्षों को देखती हूँ जिनके बारे में कोई नहीं जानता। जब तेरा दिल सही काम करना चाहता है लेकिन तेरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। मैं कुछ भी अनदेखा नहीं करती। मैं तेरा दिल देखती हूँ और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं देखती हूँ कि उसके भीतर क्या है। उस सारी गंदगी और भ्रम के नीचे अभी भी एक अच्छी मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा है, एक ऐसी जगह जो अभी भी मुझसे प्यार करती है, जो अभी भी मेरे लिए तरसती है। और मैं देखती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की है। मैंने तेरी उन आधी अधूरी प्रार्थनाओं को देखा है। मैंने तेरे उन क्षणिक पश्चातापों को देखा है। मैंने उन वादों को देखा है जो तूने मुझसे किए और फिर तोड़ दिए। मैं तेरी विफलताओं से निराश नहीं हूँ, मैं तेरी कोशिश न करने से निराश हूँ। लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह समर्पण के बारे में है। पूर्णता का मतलब है कि तू अपनी ताकत पर निर्भर है। समर्पण का मतलब है कि तू मेरी ताकत पर निर्भर है। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू गिरना बंद कर दे। मैं तुझसे यह कह रही हूँ कि जब तू गिरे तो मेरी ओर मुड़कर उठ। यह सही रास्ते पर आने के बारे में है। चाहे तू कितनी भी बार क्यों ना भटका हो, ये मेरे पास लौटने के बारे में है। इससे पहले कि जो कुछ आने वाला है वह तुझे बिना तैयारी के, बिना कवच के, बिना आश्रय के मिले। तू मेरा प्रिय है। यह सिर्फ एक सुंदर वाक्य नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय सत्य है। मैंने तुझे अपनी ही छवि में गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी रचनात्मकता, मेरा प्रेम, मेरी बुद्धिमत्ता का एक अंश है। जब तू अनजान था, जब तू अपनी माँ के गर्भ में एक अजन्मा कौशिका था, तब मैंने तेरा ध्यान रखा। मैंने तेरे हर अंग को गिना, तेरे भविष्य के हर दिन को अपनी पुस्तक में लिखा। जब तू मुझसे मुंह मोड़ा, जब तूने पहली बार जानबूझकर मेरी इच्छा के विरुद्ध काम किया, तब मैं रोई। मेरे आंसू किसी ने नहीं देखे, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें महसूस किया। तेरी ईमानदारी के क्षणों में, जब तूने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, जब तूने मदद के लिए पुकारा, जब तूने एक पल के लिए भी सच्चा प्रेम महसूस किया, मैं खुश हुई। मेरा आनंद स्वर्ग में गूंज उठा। लेकिन यह आधे अधूरेपन का समय, यह कभी हाँ कभी ना का खेल अब खत्म होना चाहिए। तू एक पैर मेरी नाव में और दूसरा पैर दुनिया की नाव में नहीं रख सकता। जब तूफान आएगा तो दोनों नावें अलग अलग दिशाओं में जाएंगी और तू बीच में फट जाएगा। समय बहुत गंभीर है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में घड़ियां तेजी से चल रही हैं। दुश्मन दरवाजे पर दुबका बैठा है, एक भूखे शेर की तरह जो दहाड़ता हुआ घूम रहा है कि किसे फाड़ खाए, और वह तुझे देख रहा है। वह तेरी आदतों, तेरे भटकावों, तेरी कमजोरियों का अध्ययन कर रहा है।
वह जानता है कि कौन सी बात तुझे गुस्सा दिलाती है। वह जानता है कि कौन सा प्रलोभन तुझे कमजोर करता है। वह जानता है कि कौन सा डर तुझे पंगु बना देता है। वह तेरी निरंतर अवज्ञा का इंतजार कर रहा है, उस एक पल का इंतजार कर रहा है जब तू अपनी सुरक्षा में इतनी बड़ी दरार छोड़ दे कि उसे भीतर आने का रास्ता मिल सके, और मैंने उसे रोक रखा है। अब तक मेरी कृपा की दीवार ने उसे बाहर रखा है, इसलिए नहीं कि तू इसके लायक था, नहीं मेरे बच्चे तू नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम तेरे और विनाश के बीच खड़ा है। फिर भी प्रेम अनुशासित भी करता है, प्रेम चेतावनी भी देता है। एक सच्चा प्रेमी झूठ नहीं बोलता, वह खतरनाक सच्चाई बताता है। क्या तुझे लगता है कि मैं केवल कोमल आवाज में बोलती हूँ? क्या तुझे लगता है कि मेरी आवाज केवल लोरियां गाती है? तूने मेरी कोमलता को मेरी एकमात्र विशेषता मान लिया है। ऐसे पल आते हैं जब मुझे दहाड़ना पड़ता है, जब मुझे सिंहासन से उठकर अपनी संप्रभुता दिखानी पड़ती है, और अभी उन्हीं में से एक है। मेरी आवाज पहाड़ों को हिला देती है और समुद्रों को चीर देती है। मेरी आवाज से आकाश फट जाता है और पृथ्वी कांप उठती है। मेरी शक्ति से ब्रह्मांड बना है और उसी शक्ति से यह नष्ट भी हो सकता है। और फिर भी मैं वह सर्वशक्तिमान तुझसे कोमलता से बात करने के लिए झुकती हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे के कान में फुसफुसाती है। लेकिन मेरी कोमलता को कमजोरी मत समझना, मेरे धैर्य को उदासीनता मत समझना। मैं धैर्यवान रही हूँ, सहस्राब्दियों से धैर्यवान रही हूँ, लेकिन अब समय कुछ करने की मांग करता है। नियति चुनाव की मांग करती है, और तेरा चुनाव तेरे सामने है। तू किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए है जिसे मैंने तुझे छोड़ने के लिए कहा है। जानता है कि वो क्या है। जैसे ही तूने यह पढ़ा, वह चीज तेरे मन में कौंध गई। वह आदत, वह रिश्ता, वह कड़वाहट, वह झूठ, वह अभिमान। मैंने एक से ज्यादा बार उस पर अपना हाथ रखा है। मैंने तुझे अकेले में समझाया है, जब तू शांत था और सुनने को तैयार था। तेरी अंतरात्मा जो मेरे सिंहासन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बेचैनी भेजी है। एक आंतरिक अशांति जो तुझे बताती है कि कुछ गलत है, लेकिन तूने विरोध किया है। तूने उसे और कसकर पकड़ लिया है, उसे सही ठहराया है, उसके लिए बहाने बनाए हैं, या बस उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की है। और फिर भी इस सब के बाद भी मैं एक बार और कहती हूँ, इसे जाने दे, इसे छोड़ दे, इसे मेरे चरणों में रख दे। इसलिए नहीं कि मैं तुझसे कुछ अच्छा छीनना चाहती हूँ, मैं आनंद की स्रोत हूँ। मैं तुझसे आनंद क्यों छीनूंगी, बल्कि इसलिए कि मैं वो देखती हूँ जो तू नहीं देखता। तू केवल वर्तमान का सुख या आराम देख रहा है, मैं भविष्य का दर्द और परिणाम देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं उस जान को देखती हूँ जो उस सुरक्षित दिखने वाली चीज के नीचे छिपा है। तू जिसे स्वतंत्रता समझ रहा है, वह वास्तव में एक बंधन है। तू जिसे आनंद मान रहा है, वह वास्तव में जहर की एक मीठी गोली है। मैं तुझे वंचित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे आजादी दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। सच्ची आजादी जो केवल मेरी इच्छा के भीतर पाई जाती है। तू मेरी इच्छा के लिए प्रार्थना करता है, माँ तेरी इच्छा पूरी हो, और फिर भी जब मैं उसे प्रकट करना शुरू करती हूँ तो तू विरोध करता है। तू चाहता है कि मेरी इच्छा तेरी योजनाओं के अनुरूप हो। तू चाहता है कि मैं तेरी त्वाकांक्षाओं पर अपनी मुहर लगा दूं, लेकिन मेरी इच्छा हमेशा आराम से भरी नहीं होती। कभी कभी यह बलिदान में लिप्ति होती है, कभी कभी यह अग्नि में लिप्ति होती है, शुद्धिकरण की आग में। कभी कभी यह छटाई में लिप्ति होती है, जहां मुझे उन शाखाओं को काटना पड़ता है जो फल नहीं दे रही, ताकि बाकी का पेड़ और मजबूत हो सके। लेकिन अगर तू मुझ पर भरोसा करेगा, बिना किसी शर्त के, पूरी तरह से एक अंधे के भरोसे की तरह जो अपने गाइड पर भरोसा करता है, तो मैं तुझे इस मुश्किल से, इस आग से अविचलित, बिना किसी नुकसान के नहीं बल्कि बिना डगमगाए बाहर निकाल लाऊंगी। तेरे कुछ हिस्से जल जाएंगे, लेकिन केवल वे हिस्से जो वैसे भी मरने के लायक थे। तू शुद्ध होकर, मजबूत होकर, पहले से कहीं ज्यादा चमकदार होकर बाहर निकलेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आखिरकार समझने के लिए तुझे उन्हें महसूस करना ही होगा।
तू किताबों में पढ़कर आग की गर्मी को नहीं समझ सकता, तुझे उसे महसूस करना होगा। यह सजा देने की बात नहीं है। मैं अपने बच्चों को दुनिया की तरह सजा नहीं देती। दुनिया बदला लेती है, मैं सुधारती हूँ। दुनिया तोड़ती है, मैं निखारती हूँ। मैं उन्हें जगाती हूँ, मैं उन्हें ऊंचा उठाने के लिए उन्हें नीचा करती हूँ। मैं उनके अहंकार को तोड़ती हूँ ताकि उनकी आत्मा ऊंची उठ सके। जो सड़ रहा है, जो अस्थाई है, जो तुझे नीचे खींच रहा है, उसे मैं हटाती हूँ ताकि जो शाश्वत है, जो स्थायी है, जो तुझे ऊपर उठाएगा, उसे रोक सकूं। जो खो गया है उसके लिए तू रो सकता है, उस आराम के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस आदत के लिए। लेकिन एक दिन जब तू अनंत काल के प्रकाश में पीछे मुड़कर देखेगा तो तू उस पर खुश होगा जो मैंने तुझे बदले में दिया है। तू मेरे ज्ञान के लिए, मेरी दूरदर्शिता के लिए मेरा धन्यवाद करेगा। लेकिन मुझ पर दबाव मत डाल, मुझे वह करने के लिए मजबूर मत कर जो मैं नहीं करना चाहती। जो तू प्रेम में स्वेच्छा से समर्पित कर सकता था, उसे मुझसे जबरदस्ती मत छीनने दे। समर्पण का दर्द हमेशा जबरदस्ती छीने जाने के दर्द से कम होता है। तू जितनी देर करेगा यह उतना ही दर्दनाक होगा। जितनी देर तू उस चीज को पकड़े रहेगा, उसकी जड़ें तेरी आत्मा में उतनी ही गहरी होती जाएंगी, और जब मैं उसे उखाड़ूंगी तो घाव उतना ही गहरा होगा। मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, एक शानदार योजना, एक ऐसी योजना जिसे दुश्मन तेरे जन्म से पहले ही पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि तू कौन बन सकता है। वह तेरी क्षमता को तुझसे बेहतर जानता है। वह तेरी आज्ञाकारिता से डरता है। वह तेरे समर्पण से डरता है, क्योंकि जब तू मेरे साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, जब तेरी इच्छा मेरी इच्छा में विलीन हो जाती है, तो तुझे रोका नहीं जा सकता। तू अंधकार के लिए खतरनाक है। तू महिमा का एक पात्र है जिसे मेरी रोशनी को एक अंधेरी दुनिया में ले जाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब तक तू दो रास्तों के बीच झूलता रहेगा, जब तक तू दो स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करता रहेगा, तेरी शक्ति सोई रहेगी, तेरी क्षमता अप्रयुक्त रहेगी। तू एक शक्तिशाली युद्धपोत की तरह होगा जो बंदरगाह में बंधा हुआ है, कभी खुले समुद्र की महिमा का अनुभव नहीं कर पाता। मैंने तुझे चुप रहने के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे निष्क्रिय रहने के लिए नहीं पाला। मैंने अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को, अपनी आंख को तेरे भीतर इस तरह नहीं रखा कि तू एक शक्तिहीन, भयभीत और पराजित जीवन जिए। एक आग है जिसे मैं तेरे अंदर फिर से जलाना चाहती हूँ। एक आग जो कभी जलती थी, मुझे याद है। एक आग जो जीवन की कठोरताओं से पहले, दिल टूटने से पहले और दुनिया के भटकावों से तुझे दूर ले जाने से पहले जलती थी। मुझे याद है जब तूने मुझे पहली बार प्यार किया था। मुझे वह उत्साह, वह जुनून याद है। मुझे वो आंसू याद है जो तूने पश्चाताप में बहाए थे। मुझे वो खुशी याद है जो तूने मेरी उपस्थिति में महसूस की थी। मुझे मेरे शब्दों की भूख याद है। जब तू मेरे वचन को घंटों तक पढ़ता था, उसे जीने की कोशिश करता था। मुझे याद है जब कोई नहीं देख रहा था तब तूने मेरे लिए कैसे गाया था, कैसे तूने अपना दिल मेरे सामने उंडेल दिया था। वो दिल कहाँ गया मेरे बच्चे, वह जुनून कहाँ गया? दुनिया ने उसे ठंडा कर दिया है, निराशा ने उसे बुझा दिया है, लेकिन अंगारे अभी भी बाकी है। और मुझे बस तेरी अनुमति की एक सांस चाहिए ताकि मैं उन अंगारों को फिर से एक धधकती हुई आग में बदल दूं। अभी देर नहीं हुई है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जब तक मैं पुकार रही हूँ तब तक रास्ता खुला है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।